लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने कमर कस ली है। इस चुनाव में राजस्थान को सबसे हॉट स्पॉट माना जा रहा है, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पिछले 2 लोकसभा चुनावों से केवल बीजेपी का कब्जा रहा है। यानी राजस्थान की तमाम 25 की 25 सीटों पर 2 बार से बीजेपी लगातार जीतती आ रही है, जिससे कांग्रेस इस बार सबसे ज्यादा चिंता के साए में है। कांग्रेस की कोशिश है कि इस बार किसी भी तरह से राजस्थान में कम से कम अपना खाता तो खोल लिया जाए, मगर पार्टी में मची नेताओं की भगदड़ से कांग्रेस अच्छी तरह वाकिफ है। प्रदेश में कांग्रेस के नेता बीजेपी का रुख कर रहे हैं, क्योंकि वे बीजेपी के टिकट को जीत की गारंटी मान रहे हैं। कांग्रेस में मची नेताओं की भगदड़ को देखते हुए पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में राजस्थान से एक भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की। वहीं अब जोधपुर लोकसभा सीट पर लोगों की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि बीजेपी ने इस सीट पर गजेंद्र सिंह शेखावत को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव में जोधपुर जो सीट है वो अशोक गहलोत और लोकसभा चुनाव में ये सीट गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए फिक्स सीट है। यानी जोधपुर से लोकसभा चुनावों में गजेंद्र सिंह शेखावत को हरा पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। मगर अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस ने सीट पर गजेंद्र सिंह शेखावत की काट खोज ली है। हालांकि इसमें कई नाम फेहरिस्त में है, मगर सबसे ज्यादा चर्चा मानवेंद्र सिंह जसोल की है। दरअसल मानवेंद्र सिंह भी राजपूत है। ऐसे में सियासी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस गजेंद्र सिंह शेखावत को देखते हुए राजपूत समीकरण इस सीट पर बैठा सकती है और इसीलिए मानवेंद्र सिंह को जोधपुर से चुनावी रण में उतारा जा सकता है। हालांकि पिछले कई दिनों से चर्चा है कि मानवेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, मगर अभी कुछ दिनों पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मानवेंद्र सिंह से मुलाकात करके वापस आए हैं, जिसके बाद से उनके जोधपुर से चुनाव लड़ने के कयास तेज हो गए हैं। हालांकि मानवेंद्र सिंह जसोल के अलावा इस सीट पर करण सिंह और इनके साथ ही पूर्व सीएम अशोक गहलोत का नाम भी चर्चाओं में चल रहा है। हालांकि कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि मानवेंद्र सिंह जसोल ने लोकसभा चुनाव लड़ने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। विधानसभा चुनाव के दौरान मानवेंद्र सिंह जसोल की इच्छा थी कि वह जैसलमेर से विधानसभा चुनाव लड़े। हालांकि उन्होंने जैसलमेर में अपना चुनावी कार्यालय भी खोल लिया था, मगर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सिवाना से टिकट देकर मैदान में उतार दिया, जहां मानवेंद्र सिंह को हार का सामना करना पड़ा। ये टीस अभी भी उनके मन में कहीं ना कहीं बाकी है कि पार्टी ने उनकी भावनाओं का आदर नहीं किया। मगर अब लोकसभा चुनाव 2024 में क्या कुछ होगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।